हम चर्चा करेंगे बकास ज़मीन है क्या। बकास ज़मीन के संबंध में जो है बिहार सरकार जो है का दिशा निर्देश जो दिया गया उस बारे में जो है आज हम आप लोग के समक्ष चर्चा करेंगे। आज जो है इस वीडियो में जो है बताने वाले हैं कि बकास ज़मीन क्या है। जो है दूसरा बताने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो है संकल्प के अनुसार बकास्त ज़मीन पर जो है रैयती दावों के निष्पादन के संबंध में जो है सरकार जो है क्या निर्णय लिया गया है। संकल्प जो है 1925 दिनांक 11/11/2014 के विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्यक्रम के अंतर्गत खतियान का जो है अधिकार अभिलेख निर्माण हेतु बकास्त ज़मीन के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप जो है निर्देशालय द्वारा मार्गदर्शन किया गया है, उसी के बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं कितने जो है प्रकार के जो है ज़मीन होते हैं। ज़मीन जो है दो प्रकार के होते हैं, आप लोग को मालूम होगा, सरकारी ज़मीन और जो है गैर सरकारी ज़मीन। यानी कि एक सरकार का ज़मीन होता है और एक गैर सरकारी ज़मीन होता है जो रैयत लोगों को मिलता है। सरकारी ज़मीन के अंतर्गत जो है कौन कौन सा ज़मीन आता है इसके बारे में जान लेते हैं। गैर मजरूआ जो है आम ज़मीन, यानी कि गैर मजरूआ ज़मीन जो आप लोग के जो है फील्ड वगैरह जो होता है, जो हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को जो है बंदोबस्त कराकर दिया जाता है, वो ज़मीन। जिस ज़मीन पर जो है ग्राम का अधिकार, समाज का अधिकार एवं आम लोगों का अधिकार होता है, वो जो है गैर मजरूआ ज़मीन कहलाता है, उसे हम गैर मजरूआ ज़मीन कह सकते हैं। गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या होता है? यह ज़मीन जो है पहले ज़मींदारी की होती थी, किंतु अब 1950 में जो है बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है ज़मींदारी प्रथा का जो है उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। तो यह ज़मीन जो है बिहार सरकार के जो है अंदर में चला गया, उसके निहित हो गया है। एक होता है केसर हे हिंद ज़मीन। इस ज़मीन का विवरण जो है पात्रांक 1078 दिनांक 21/7/1998 के द्वारा जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, फिर भी बता देता हूँ, अगर कोई केसर हे हिंद ज़मीन जो है लागू होने के तुरंत पहले केंद्र सरकार और अन्य वैसी ज़मीन राज्य सरकार की होगी कि जो केसर हे हिंद के अंतर्गत आती है, वो जो है केंद्र और राज्य सरकार का जो है वो होता है वो ज़मीन। उसमें जो है राज्य सरकार कुछ भी कार्य, अगर सरकारी कार्य करना चाहे तो उसमें वो करते हैं। जिला परिषद या अन्य विभिन्न जो है विभागों की ज़मीन जो है खास महल ज़मीन है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कब्जा होती थी वो जो है खास महल ज़मीन कहलाता था। इस प्रकार जो है 5 प्रकार की जो है ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है। अब दूसरा जो है गैर सरकारी, जिसको हम लोग रैयत बोलते हैं, गैर सरकारी ज़मीन के अंतर्गत क्या क्या आता है? रैयती ज़मीन, अर्थात खतियानी। किसी भी रैयती के नाम से खाता खुला है तो वह जो है रैयती ज़मीन हुआ। जैसे कि बकास्त हो गया, जिरात हो गया, मजियत हो गया, बेट खेता हो गया, मन हो गया, ये सब ज़मीन जो है ज़मींदारी की जो है निजी ज़मीन थी, मतलब ज़मींदारी की रैयती ज़मीन थी। ज़मींदार के नाम से जो है CS खतियान दर्ज हुआ करता था। इसमें जो है जब CS खतियान होता क्या है, जब CS खतियान बना तो खतियान में क्या दर्ज किया गया? बकास्त जैसे रैयत के खतियान में दर्ज किया गया, उसी प्रकार CS में जो है बकास्त दर्ज किया गया। उसके बाद ज़मींदार का नाम जो है दर्ज किया गया। बकास ज़मीन को ही जो जिरात, कहीं जिरात तो कहीं मजियात तो कहीं बेट तो खेत तो कहीं मन भी कहा जाता है। बकास ज़मीन क्या है? बकास ज़मीन जो है निजी उपयोग की ज़मीन जो बकास ज़मीन कहते हैं, यानी कि जो ज़मींदार लोग जो निजी उपयोग के लिए करता था, जिसमें जो है वो लोग बागवानी करता था या तो खेती करवाता था अगल बगल से, उसको जो है बकास ज़मीन कहा जाता है, जो कि खेती के लिए, बागवानी के लिए ज़मींदार लोग उपयोग करते थे। ज़मीन जो है बकास ज़मीन के अंतर्गत आती थी। खेती के यानी स्टाफ जो उनका जो ज़मींदार लोग का जो स्टाफ होता था, वो लोग जिस ज़मीन का जो है उपयोग करता था वो ज़मीन बकास ज़मीन कहलाता था। मतलब इस प्रकार जो है स्पष्ट है कि बकास्त ज़मीन उसको कहते हैं जो ज़मीन के जो है पर्सनल केस के, यानी कि पर्सनल यूज के लिए होता था ज़मींदारों के। जब ज़मींदार जो है निजी ज़मीन जो उन लोग का जो होता था उसको बेच सकते थे, लीज पर दे सकते थे या बंधक रख सकते थे, तो उस ज़मीन को जो है वो लोग क्या करते थे कि अपने जो है अगल बगल
जो रखते थे, जो उन लोग का जो साहूकार वगैरह जो होते थे, वो लोग उसका ज़मीन को जो है उपयोग करते थे, उसको हम लोग बकास ज़मीन कहते हैं। वो जो है उस ज़मीन को जो है बंधक भी रख सकते थे, लीज पर भी दे सकते थे, किसी को काम करने के लिए भी देते थे वो लोग, उसे जो है बकास ज़मीन कहते थे। ज़मींदार की जो निजी उपयोग यानी कि उसका जो खुद का जो था उपयोग, उसमें जैसे बागवानी वगैरह जो करते थे, उसको हम लोग गैर मजरूआ खास ज़मीन या ज़मींदारी उन्मूलन के जो है बिहार सरकार के निहित हो गई। किंतु जो है ज़मींदार की जो है बकास्त ज़मीन था, वो बिहार सरकार वेस्ट नहीं हुई, बल्कि उसके पास जो है ये रही। इस भूमि सुधार कानून 1950 में जो है यह जो ज़मींदार के साथ बंदोबस्त हुआ, मान लिया गया सेक्शन 567, जिसके तहत जो है ज़मींदार को लगान निर्धारण करने के लिए ज़मींदारी बताया गया, यानी कि उन लोग को जो है लगान निर्धारण का जिम्मेदारी दिया गया, जिसका सरकार का रैयत बन सकते थे। अब जो है हम जो है दूसरा पॉइंट पर आते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प के अनुसार बकास्त जमीन पर रैयती दावों का निष्पादन जो है संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया। संकल्प संख्या 925 दिनांक 11/11/2014 जो है, इसमें जो विभिन्न कल्याणकारी सरकारी परियोजनाएं जैसे भू अर्जन एवं सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया जाना आवश्यक होता है। भू अर्जन की प्रक्रिया में क्या सभी जो है भूमि के हस्ताक्षर की प्रक्रिया में प्रवृत्त भूमि पर जो है दखल कब्जा के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को जो है मुआवजा की मांग तथा कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों की जो है दूर करने हेतु जो है एक जो है सम्यक नीति बनाया जाना जो है आवश्यक महसूस किया जा रहा है। अतः इस संबंध में जो है सम्यक विचारों के उपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय जो है लिए गए जमीन संबंध के अनुसार कार्रवाई ताकि हो सके। उसमें जो है सरकार जो है हमारे उसके द्वारा कुछ निर्णय पारित किया गया कि जो है बकास ज़मीन को जो है हम किसान लोगों को किस प्रकार उसको उपयोग करने के लिए दिया जाए, उसके लिए सरकार ने जो है कुछ नियम तय किया, कुछ मापदंड तय किया है, जिसके तहत जो है किसान लोग जो है बकास ज़मीन का जो है उपयोग कर रहे थे और करना चाह भी रहे थे, जिसका जो है सरकार ने जो है निर्धारण किया है। अगर जो है CS खतियान में बकास दर्ज है तो खाता किसके नाम से खुलेगा। इसी संबंध में जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा पात्रांक 2007 दिनांक 22/8/2022 के जो है तहत जो है एक पत्र जारी किया करते हुए समस्या का समाधान के संबंध में समिति द्वारा जो है अनुशासित किया गया। इसमें जो है टोटल 42 संस्थाओं या तो 42 समस्या जो था 42 समस्याओं का जो है समाधान किया गया, ताकि जो है इस समस्या का समाधान करके हमारे किसान भाई को बकास्त ज़मीन जो है ज़मींदारी प्रथा के तहत दे दिया गया, ताकि उसका जो है वो अच्छे से उपयोग कर सके। जैसे हाट बाजार मेला बिहार भूमि सुधार 1950 में जो है 7A और 7B के तहत राज्य सरकार में जो है निहित की गई है। जैसे कि बाज़ार वगैरह लगाया जाता था, हटिया वगैरह जो लगाया जाता था, उसी सरकारी ज़मीन पर जो है लगाया जाता था, जहाँ जो है बकास ज़मीन जो था उस पर जो है लगाया जाने लगा और जो है उस ज़मीन का उपयोग सभी मिलजुल कर करने लगे। पंजीकृत विलेख क्रेता का दखल कब्जा जो है भूतपूर्व मध्यवर्ती खाता जो है खुलेगा। उनके विक्रय विलेख जो है बकास्त यानी कि समिति द्वारा जो सुझाव दिया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। दखल कब्जा क्रेता जमींदारी का जो अनुमूलन के पश्चात से ही जो है कायम है। अगर जमाबंदी जो है नहीं है तो उसे जो है लगान रसीद जो है कटाने के लिए जो उसको जो है सही करने को कहा गया। आज हमने आपको जो है बताया कि बकास ज़मीन होता क्या है, जो है उसका उपयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं, बकास ज़मीन का उपयोग राजा महाराजाओं के द्वारा किस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है गरीब लोगों को दिया जाने लगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।